शांतिपुर गांव की हर सुबह एक खास नजारे से शुरू होती थी। गांव के लोग अपने दिन की शुरुआत करने से पहले एक जगह जरूर रुकते थे, चंदू के अंडे के ठेले पर। चंदू के हाथों में जैसे जादू था। उसका एग फ्राई और एग मसाला पूरे गांव में बहुत मशहूर था। भाई, चंदू के हाथ का स्वाद ही अलग है। ऑफिस जाने वाले हों या खेतों में काम करने वाले किसान, हर किसी की सुबह चंदू के स्वादिष्ट खाने के बिना अधूरी लगती थी। अरे चंदू भैया, जल्दी एक प्लेट एग फ्राई देना, ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ भैया, अभी देता हूँ, बस 1 मिनट। सुबह सुबह चंदू के ठेले पर हमेशा ऐसी ही भीड़ लगी रहती थी। लेकिन चाहे कितनी भी जल्दी हो, चंदू हर प्लेट प्यार और स्वाद के साथ बनाता था। लेकिन बाहर हमेशा मुस्कुराने वाले चंदू की निजी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उसकी जिंदगी कई परेशानियों से भरी हुई थी। चंदू अपनी पत्नी कीर्ति के साथ एक बहुत छोटे से घर में रहता था। घर इतना छोटा था कि उसी एक कमरे में उनका सब कुछ था। वहीं खाना बनता था और वहीं दोनों रात को सोते थे। छोटा सा घर था, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, चंदू ने कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। वो गरीब जरूर था, लेकिन अपने काम में हमेशा सच्चा और मेहनती था। एक दिन काम खत्म करके चंदू अपना ठेला लेकर घर लौट रहा था। उस दिन काफी देर हो चुकी थी। आज पता नहीं इतनी देर कैसे हो गई। लगता है कीर्ति घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। तभी रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा उसके पास आईं। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ मिल सकता है? अरे अम्मा, खाना तो सब खत्म हो गया, लेकिन अगर आप 15 मिनट रुक जाएं, तो मैं आपके लिए अभी बना देता हूँ। ठीक है बेटा। चंदू ने प्यार से अम्मा को बैठने के लिए एक स्टूल दिया। अम्मा वहीं बैठकर इंतजार करने लगी। चंदू ने बिना देर किए उनके लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। करीब 15 मिनट बाद खाना तैयार हो गया। अम्मा ने बड़े प्यार से खाना खाया। उनके चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। तुमने मेरी भूख मिटाने के लिए इतनी देर तक रुककर खाना बनाया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं अम्मा, आप बस आराम से घर पहुंच जाइए। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास ये स्पैचुला है। इसे रख लो, शायद ये तुम्हारे काम आए। क्या पता बेटा, यही साधारण सा दिखने वाला स्पैचुला तुम्हारी किस्मत बदल दे। अम्मा ने अपने हाथों से वो जादुई स्पैचुला चंदू को दे दिया। धन्यवाद अम्मा। स्पैचुला? स्पैचुला? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। देखो ना चंदू, कितना चमक रहा है और कितना प्यारा भी लग रहा है। सुनो, इसे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल मत करना। इसे घर में सजा कर रखते हैं। डेकोरेशन के लिए ये बहुत अच्छा लगेगा। जैसा तुम्हारा मन कीर्ति, तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसे रख लो। चंदू और कीर्ति ये नहीं जानते थे कि ये कोई साधारण स्पैचुला नहीं था। ये एक जादुई स्पैचुला था। चंदू और कीर्ति ने बिना कुछ सोचे उस स्पैचुला को इस्तेमाल न करने का फैसला किया, और उनका ये छोटा सा फैसला बहुत जल्द उनकी जिंदगी बदलने वाला था। अगले दिन हमेशा की तरह चंदू अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचा। उसने रोज की तरह अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन आज एक चीज अलग थी। कीर्ति का दिया हुआ वही चमकदार स्पैचुला भी चंदू अपने साथ लाया था। हालांकि चंदू ने उसे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने उस स्पैचुला को सिर्फ अपने ठेले पर सजावट के लिए रख दिया। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। पूरे हफ्ते चंदू उस सुनहरे स्पैचुला को सिर्फ सजावट के लिए ही इस्तेमाल करता रहा। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया।
उस दिन चंदू के पास सामान बहुत कम था। आज तो मेरे पास बहुत कम राशन है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। फिर भी चंदू ने जो थोड़ा बहुत सामान था उसी से एग फ्राई बनाना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसका रोज इस्तेमाल करने वाला पुराना स्पैचुला बीच से टूट गया। अरे यार, ये भी अभी टूटना था क्या? कस्टमर्स खाने का इंतजार कर रहे हैं। लगता है आज वही सुनहरा स्पैचुला इस्तेमाल करना पड़ेगा। मजबूरी में चंदू ने पहली बार उस सुनहरे स्पैचुला को हाथ में लिया और खाना बनाना शुरू किया। लेकिन कुछ ही देर में चंदू ने एक अजीब बात नोटिस की। तवे पर एग फ्राई बनता ही जा रहा था, लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चंदू बार बार देख रहा था, क्योंकि उसका कम राशन अभी तक खत्म ही नहीं हुआ था। ये कैसे हो सकता है? इतना कम सामान था, फिर भी खाना खत्म क्यों नहीं हो रहा? तभी चंदू को उस बूढ़ी अम्मा की बात याद आई। क्या पता बेटा, यही साधारण सा दिखने वाला स्पैचुला तुम्हारी किस्मत बदल दे। अब चंदू सब समझ चुका था। ये कोई साधारण स्पैचुला नहीं था, ये एक जादुई स्पैचुला था। हे भगवान, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब मुझे पूरा यकीन है, मेरी और कीर्ति की जिंदगी बदलने वाली है। अब मैं उसे वो सारी खुशियां दूंगा जिसकी वो हकदार है, और अब इस गांव में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। उन गरीब लोगों की भी मदद करूंगा। उस दिन के बाद चंदू और कीर्ति की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। धीरे धीरे उनके जीवन की सारी परेशानियां कम होने लगीं। उस सुनहरे जादुई स्पैचुला की मदद से चंदू के ठेले पर राशन कभी खत्म नहीं होता था। अब चंदू पहले से ज्यादा लोगों को स्वादिष्ट खाना खिलाने लगा। समय के साथ उनका छोटा सा ठेला भी धीरे धीरे बड़ा होता गया। चंदू और कीर्ति की मेहनत रंग लाई, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी, उन्होंने कभी अपने पुराने संघर्ष नहीं भूले। वे रोज गरीब और भूखे लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने लगे। अब शांतिपुर गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता था। चंदू और कीर्ति ने समझ लिया था, सच्ची खुशी सिर्फ खुद खुश रहने में नहीं, बल्कि दूसरों की भूख मिटाने में भी होती है। और इसी तरह एक छोटे से स्पैचुला ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।